खुदावन तुले जला, खुदावन तेरी सदा हो, खुदावन तुले जला। शहंशाह है मसीहा, शहंशाह है मसीहा, कातिल तमाम। जला 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 जला, तेरा है
तेरे नाम की तारीफ और तमजीद हो। बाब आसमानी खुदा आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और उसकी हम दोस्ताइश करेंगे। तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ हो। आए खुदा उनके हुजूर में हम अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे। वो जो यहाँ पे उतरा है ताकि अपने लोगों को बदला दे, क्योंकि जब खुदा की हजूरी आती है तो जिंदगियों के अंदर शादमानी आ जाती है। खुदा का कलाम कहता है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है जो तुम में बसता है। खुदा का रूह हम में होगा तो वही हमारी जिंदगियों से जो है वो निकलेगा और खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाएगा। जिस किसी को खुदा उनका रूह उबारता है वो दस्ते दुआ बुलंद हो सकता है। हालेलुया। ओ सही ताला वाला मेरे मेरे हालेलुया। फैसल के साथ मिलके हम खुदा के हजूर में दुआ करेंगे, खुदा की हजूरी और मामूरी के लिए। हालेलुया। सिंतोला रे मेरे 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 आए सभी अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें कि जिसने ये दिन हमारी जिंदगी में बख्शा के इस दिन हम उसके घर में आके उसकी तारीफ और तमजीद करें। सभी अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस 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 मेरे सच्चे खुदा, हम नहायत शुक्रगुजारी से खुदा के हजूर में आए हैं यीशु राजा। इस बात के लिए तेरा शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु राजा तूने पूरे हफ्ते निगहबानी हिफाजत की, अपने परों में छुपा के रखा यीशु राजा। ये दिन, ये वक्त, ये घड़ी, मौका जिंदगी में दिया कि तेरे घर में आए, तेरी तारीफ और तमजीद करें यीशु राजा, क्योंकि आप तारीफ और तमजीद के लायक है यीशु राजा। आपका नाम मुबारक है, सब नामों से आला और अफजल है। आप जैसा नाम ना आसमान पर है ना जमीन पर, खुदा, क्योंकि आप ही तारीफ और तमजीद के लायक यीशु राजा। यीशु राजा जितनी जाने यहाँ झुकी है इनको ना बना बरकत देना यीशु राजा। तो इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारा शामिल हाल होना यीशु राजा। आज जितनी प्रसिद्ध खुदा आपकी हजूरी में खुदा बखूर की इबादत पहुंचे और आज के कलाम के लिए भी तेरे बंदा को अभी से तेरे लहू में छुपाते हैं यीशु राजा। जबकि आज तेरा बंदा हमसे हम कलाम हो तो उसमें तू होकर बोलना और आज के कलाम के वसीला से बहुत सी जाने खुदा बदले और तेरा यहाँ जलाल जाहिर हो यीशु राजा। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारा शामिल हाल होना यीशु राजा। हमें आ चुके हैं इनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और जो रास्ते में आ रहे हैं खुदा उनको भी सही सलामत अपने घर में लेकर आए यीशु राजा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यीशु राजा। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारा शामिल हाल होना, जो कुछ मांगा तूने अता किया मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा के जिंदगी पर उस कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील 14वें बाब की 6ठी आयत में, राह और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। हम चाहते हैं कि बाप के पास जाए, मगर रास्ता कौन सा है? कौन सा रास्ता है? खुदावंद यीशु अल मसीह आए। इसी तरह खुदावंद की प्रस्तुति में बढ़ते जाएंगे और क्वायर के साथ मिलके हम खुदावंद की हमदो सिताइश करेंगे। हालेलुया। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, दरियाओं में बस गया है। यीशु मेरे नाल नाल रहंदा है, दरियाओं में बस गया है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा
अपने अजीज की लबदार अली जी में डूबी हुई भेड़ दो, लबदार अली जी में डूबी हुई भेड़ दो, कलिमाए मेरा जिंदा खुदा मेरे हालेलुया। मैं अपने अजीम खुदा के लिए बदबूतों में ताले बजाऊं। यीशु मेरे नाल नाल रहता है। यीशु उस वक्त हमारे साथ होगा जब हम अपने आप को खुदा की रूह के ताबे करेंगे। सदरक मिसक अब्दनजू ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह, हमारा खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है, अगर ना भी छुड़ाए तो कोई बात नहीं। आप अपनी मुश्किलात से कहें हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, अगर ना भी बचाए तो कोई बात नहीं। वो हमारा बाप ही है, मगर बाप कभी अपने लोगों को छोड़ता नहीं। हालेलुया। आइए इसी रूह में बढ़ते हुए खुदा के बंदा के साथ मिलकर कोशिश करें। हालेलुया। कफरा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफरा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा।
कलाम कहता है कि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ क्या है? कैसे अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है? कोई बता सकता है? खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं वो अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। जब खुदा ने इंसान को बनाने का इरादा किया तो खुदा अपने इल्म साबिक की खूबी की बिना पर पहले ही से जानता था कि जिस इंसान को बना रहा है वो क्या करेगा? गुनाह करेगा। इसलिए खुदा ने पहले से ही प्लान कर रखा था। किसी भी काम को करने से पहले हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपनी सोच में उसको एक तशकील देते हैं, फिर उसे प्रैक्टिकल करते हैं। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है वो असल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। उसने हमारे लिए अपने बेटे को क्या किया है? बलिदान किया। आए इसी तरह क्वाइट के साथ मिलके हम खुदा की कोशिश करें। हालेलुया। कभी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लक हो मैं पल्ला ये सुधा कभी नहीं छड़ना ज़माना मेरी लक होवे कभी ऐसा कभी नहीं आवे जब
वादे ओदे सदा चलदा रवाना मुनादी हमेशा ओदी करदा रवाना मैं कल्ला कदी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं कल्ला यीशु दा कदी नहीं छड़ना हालेलुया। अब इस खुदावंद की मजदूरी में हमने क्या गाया? मैं पल्ला यीशु दा कदी नहीं चढ़ना। उस वक्त हम खुदा का पल्ला नहीं छोड़ते जब तक कि हमें हमारी जिंदगियों के अंदर शिफा या बहाली आना चाहिए। आप यीशु मसीह की बशरियत के अयामों में देखें, जितने बीमार यीशु मसीह के पास आए वो ईमान की गर्ज से आए। वो 12 वर्ष की बहन को देख ले, आप जो उसको देख ले जो कोड़ के अंदर बाई मुब्तला था, वो डरते कांपते हुए खुदा के हुजूर में आए और खुदा के बेटे यीशु मसीह ने उन्हें शिफा दे दी। शिफा बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है शाफी को। शाफी को आप अपने अंदर रखें और शिफा आपके बदन से खुद ही जारी और सारी हो जाएगी। आए खुदा के कलाम के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे और वाय के साथ मिलके हम गीत गाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। कुव्वत नहीं खुदा के हुजूर में मन भी मेरा सा बड़े ईमान से है खुदावन खुदा अपने आप को खुदा के रूप के ताबे करे। आ मुझे खुदा है यहाँ पे। हालेलुया। मन में कुव्वत नहीं ईमान की रूह से आंखें बंद करते हुए रूह में मसरूफ होंगे। मेरा सा है खुदावन बुलंद आवाज से कहते रहेंगे। आ मुझे हालेलुया। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहिद हो जा। हालेलुया। तन की कुव्वत नहीं अपने आप को खुदा के रूप के ताबे करें। भारी भारी कदम उखड़े उखड़े से हम अपने अपने नहीं खुल गए सब भरम। भारी भारी कदम उखड़े उखड़े से हम अपने अपने नहीं खुल गए सब भरम। रहम कर
नहीं, आसिए छूट गए, भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे आप मुझे काम ले, भूख दिल से अपने दिल की आवाज को बयान करें खुदा के हुजूर में। चेहरा दिखा, है ताकि अपने लोगों को बतला दे। बख्श दे आमीन। आप मुझे काम ले, दूर नहीं, जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिसको जागी शिकवा, तू मेरा मीत है, जोरे बाजू है तू ही संगीत है, जिसको जागी शिकवा, तू मेरा मीत है, तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, तू मुझे तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, है शाहे दो अपनी आवाजों को खुदा के हुजूर में बुलंद करेंगे। ओ लारे बेहे बेरे बेसे बेरे बेरे, इंता लारा महामना मसे बेरे बेरे, ईलारा महाबला मशीही तो लारे बेरे बेरे। आपकी आवाजें बहुत कम है, खुदा की हजूरी यहाँ पे मौजूद है। ओ लारा महामना मसे बेरे बेरे बेरे, ईलारा महाबला मसे बेरे बेरे बेरे, इंता लारा महामना मसे बेरे बेरे बेरे, ईलारा महाबला मशीही तो लारे मसे बेरे करो। ओ लारा महामना मसे बेरे बेरे बेरे, ओ लारे बेहे बेरे। तेरी तारीफ मैं कुछ भी आइए ध्यान दें नहीं इस बात का, तेरे सिवा, उसके अलावा हम कुछ नहीं है। दुआ दुआ, मैं कुछ भी नहीं तेरे सिवा, दुआ दुआ, दे अपनी हजूरी, दे अपना तेरे वालों के लिए तेरे अनुयायी मुझको शिफा से, तुम अपनी दया से, मुझको शिफा से
अपनी दया से भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा। तू तोड़ सारे ये बंधन ऐ मेरे खुदा। अपनी आंखों को बंद करेंगे इसी मस्सा में। हम उस बात से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐ खुदा, तूने अपने खादम को भेजा है, हमसे बात करना खुदा उसके वसीला से, ताकि हम खुदावंद आज तेरे कलाम तेरे वचन के मुताबिक ढल जाएं, यीशु के नाम से। ताकि खुदावंद आज हमारी जिंदगियां कलाम के वसीला से खुदा बदल जाएं, क्योंकि तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है, तू जुओं को बंधनों को तोड़ देता है। ऐ खुदा, हम तेरे आगे शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इस लायक ठहराया कि हम तेरी आवाज को सुन सके। हम अपने आप को खुदा तेरे कलाम के लिए तैयार करते हैं, और तेरे बंदा को, तेरे ममसूक को खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के पाक और कवि और मजबूत हाथों में दे देते हैं, ताकि खुदा जब तेरा बंदा बोले तो खुदा जमीन जरखेज हो जाए, यीशु के नाम से ऐसा हो, हालात चेंज हो जाए, यीशु के नाम से बदल जाए कि खुदावन जो अबलीस की तरफ से गंदगी, नापाकी, कर्जे, लानते, दुश्वारियां, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कुछ भी है बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में
तेरे कलाम उतरने के वसीला से जाती रहे यीशु के नाम और से तेरा बेटा जलाल पाए, यीशु के नाम क्योंकि से खुदावन सारा जलाल तेरे बेटे के लिए है। यीशु के हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन खुदा तू हमारे दरमियान में मौजूद है। यीशु नाम से हम तुझे इज्जत और जला देते हैं। बाबस्वानी खुदा तू हमारी दुआओं, इंतजाम और मुनाजातों को सुन और कबूल कर। यीशु के नाम से तेरे प्यारे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्या सब खुश हैं? यस खुदा की हजूरी है। अगर उदास भी है तो वो खुशी में तब्दील होने को है। आमीन आमीन। क्योंकि वो अपने कलाम को नाजिल जब फरमाएगा तो जिंदगियां क्या होंगी? आप अपने आप को कह दें कि मैं आज बदल जाऊंगा। फिर एक दफा हाथ हिला के पूरे दोस्त से बोले, क्योंकि खुदा कलाम करने वाला है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर, कोई भी पास्टर, कोई भी बिशप किसी को बदल नहीं सकता जब तक कि वो कलाम अपने अंदर ना लेगा तो कोई बदलेगा नहीं। तो कलाम नाजिल होने को है। आमीन। तो आज बड़े ही खुदा के नौजवान खादम, बड़े ही हमारे छोटे भाई खुदा के खादम और एक अच्छा घराना जो सभी खुदा की खिदमत में लगे हुए हैं। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मैं खुदा के खादम पास्टर बजीर को यहाँ पे दावत देता हूँ कि वो आए और साथ में उनकी मिसेज भी आ जाए। और निधा हमारी बेटी को बुके देंगी और रेहान एक बुके आ जाए बेटा। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को चुना है। आमीन आमीन। आमीन। तो ये वो चुने हुए लोग हैं जो खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं। पास्टर जी को भी बता दें। आपके साथ और आपको आमीन। बहुत ज्यादा इस्तेमाल और खर्च करे हमारे चर्च के लिए और बाबर करते हैं। आए हम यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज दोपहर हम यहाँ पर आने नहीं था, हमने हमारे प्लान कुछ फर्क थे, पर खुदावंद के प्लान कुछ फर्क होते हैं। आमीन। और आज मेरे फादर यहाँ आने वाले थे, पर कुछ प्लान चेंज होने की वजह से मुझे लाइक समझा कि मैं इधर आ सकूं और आपके साथ कलाम को बांट सकूं। आई वांट टू थैंक पास्टर राशिद फॉर इनवाइटिंग अस, फॉर इंटरेस्टिंग अस। हमें आपने इस खिदमत के लायक समझा, हम आपकी गुजारी करते हैं। पास्टर राशिद काइंड ऑफ हमारी फैमिली भी हैं, क्योंकि जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वसीम भाई, वो इनके कजन हैं, तो हम एक ही फैमिली हैं। तो हम खुदा का बात शुरू करते हैं। जब मैं आज दोपहर यहाँ आ रहा था तो खुदावन ने मेरे दिल में एक बात डाली हुई थी करने के लिए, जब इस मीटिंग का प्लान हुआ था, पर मुझे ये बात नहीं पता थी कि मैं ये कर रहा हूँ। तो पहली बात जो खुदावन ने मुझे कही कि आप लोगों से कह दो, वो ये है कि खुदावन आपसे प्यार करो। आमीन आमीन। और ये बात आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, आपसे ही नहीं पूरी दुनिया से प्यार। पर आज शाम कुछ लम्हे, कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब हमें इस बात को शायद हम याद नहीं रख पाते। जिंदगी के हालात इतने ज्यादा होते हैं, जिंदगी की मुश्किलें इतनी ज्यादा होती हैं कि कभी कभी हम इस बड़ी इंपॉर्टेंट बात को भूल जाते हैं, या हमें इतने दबाव में हम होते हैं जिंदगी के फिक्रों के कि हमें ये बात याद नहीं रहती। पर आज शाम खुदा ने मुझसे कहा कि इनको कहे कि मैं इनसे प्यार करता हूं। आमीन आमीन। और आज एक और बात खुदा ने मुझे कही कहने के लिए कि मैं इनको ये चाहता हूं कि ये मेरे साथ एक नेक्स्ट लेवल पर चले, एक फर्क लेवल पर चले। खुदावंद के साथ जिंदगी गुजारने के फर्क लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं, और हमें रोज बरोज में बढ़ते जाना है। अगर हम नॉमिनली रूटीन में ही चलते जाएं तो वो मसीह जिंदगी का वो मजा नहीं है। हमें तो आसमानी मकामों में बिठाया गया है,
और हम बड़े बाबरकत लोग। तो आए हम कलाम के हिस्से में जाएंगे। हम पढ़ेंगे ज़बूर 1 Psalm 1। मैं इंग्लिश में जल्दी से पढ़ देता हूं और फिर कोई भी मेरी उर्दू में अगर ऊंची आवाज से पढ़ सके। ज़बूर 1। Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth fruit. Brings forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. उर्दू में पढ़ें, कोई बुलंद आवाज से ज़बूर 1। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा, शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम नहीं रहेंगे, ना खताकार साधकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादी की राह जानता है, पर शरीर की राह नाबूद हो जाएगी। एक बार फिर मेरे अंदर वो बात आई जो मैंने आपसे पहले कही। खुदावंद बार बार ये बात याद दिला रहा है, इनको कहे कि मैं इनसे प्यार करता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावंद हमसे प्यार करता है। जिंदगी की तकलीफों में, जिंदगी के हालातों में हमने घबराना नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया और मैं ऐसे सिचुएशन में क्यों आ गया, पर हमारे लिए इसी बात का काफी होना है कि हमारे पास ये बात है कि खुदावंद हमसे प्यार करता है। खुदावंद हमसे प्यार करता है। तो लिखा है पहली आयत, Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scornful. जो लफ्ज इधर यूज हुआ है मुबारक, इसलिए बता रहा हूं कि मुबारक का लफ्ज जो इधर यूज हुआ है उसका जो रूट वर्ड है आशर, ESHER। ये बराक जो ब्लेस्ड के लिए यूज हुआ है फर्क जगहों पे उससे फर्क है। इसका मतलब ब्लेस्ड जब हम मुबारक इधर पढ़ रहे हैं इस वर्ष में, इसका मतलब है वो खुशी जो आपके अंदर इत्मीनान पैदा करती है। समझ आ रही बात? A happiness within your heart, contentment, कि किसी चीज में कायम रहना, खुशी हमेशा बरकरार रहे, शादमानी हमेशा बरकरार रहे। ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ ब्लेस्ड के लिए। एक मिनट, सॉरी। ब्लेस्ड का मतलब इधर ये है कि खुशी हमेशा कायम रहे। खुदावंद चाहता है कि हम ऐसे ईमानदार बने कि हमारे अंदर इत्मीनान और खुशी हमेशा कायम रहे। जिंदगी के हालात हमारी खुशी को, हमारे इत्मीनान को छीन ना लें। खुदावंद चाहता है इस बात को। मुबारक है वो आदमी। कौन सा? मुबारक है वो आदमी। इस आदमी की कुछ खासियत है। अगर हमें इस बात का अंदाजा लगाना है कि हम मुबारक हैं कि नहीं, हमें ये समझ आना चाहिए कि हमारे अंदर हमेशा इत्मीनान रहता है कि नहीं रहता, कि हम हमेशा पुरसकून होते हैं कि नहीं होते। ये मुबारक शख्स, ये लफ्ज जो इधर इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है टू ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा खुश रहें, शादमान रहें। मुबारक है वो आदमी, मुबारक है वो आदमी। दुनिया में और इस मुल्क में और दूसरे मुल्क में मुबारक होने की जो क्राइटेरिया है वो फर्क है। हम इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर देखते हैं आजकल तो हर जगह ये आई एम ब्लेस्ड, हैशटैग आई एम ब्लेस्ड। पर दुनिया की शोहरत, दुनिया के पैसा, दुनिया की इज्जत, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ब्लेस्ड हैं।
आज दुनिया ब्लेस्ड होने के लिए ना जाने क्या क्या कर रही है, ना जाने कहां कहां उठ रही है, ना जाने कहां कहां बैठ रही है कि उनको एक टाइटल मिल जाए कि ये बड़ा बरकत शख्स है, बड़ा मुबारक शख्स। ये दुनिया का दस्तूर है। शैतान ने ऐसा एक प्रोटोकॉल बना दिया है कि सब 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 ब्लेस्ड होने के चक्रों में लगे हुए हैं, पर असली बरकत, असली मुबारक होना वो इन चीजों में है नहीं। वो ये है कि एक आदमी के पास हमेशा खुशी होती है, इसके पास जब कुछ भी नहीं होता ये फिर भी शादमान होता है। तो ये आदमी क्या करता है? नंबर 1, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, ये क्या करता है? ही वॉक्स नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। पढ़े उर्दू में पहली आयत की दूसरा हिस्सा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। शरीरों की सलाह पर नहीं। शरीर कौन है? हु इज द अनगॉडली? शरीर वो लोग हैं जिनको खुदा की कोई फिक्र नहीं है, जो खुदा को मानते नहीं शायद, या जिनको खुदा का पता है पर उसकी राहों पर नहीं चलते। और आज मैं इस बात को इसलिए बड़े बोल्डली कह सक रहा हूं कि दुनिया में ब्लेस्ड होने के लिए, मुबारक बनने के लिए, कामयाब शख्स बनने के लिए ना जाने लोग क्या क्या हरकतें करते हैं, ना जाने किस किस की बात सुन के कोई बात नहीं यार हो जाता है आज करने की। नहीं, ये शख्स मुबारक नहीं है। मुबारक वो शख्स है, क्या है आगे फिर? वॉक नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली, नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ सिनर्स। खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। इस बंदे की, जो मुबारक शख्स है, इसकी चाल फर्क है, इसके रास्ते फर्क हैं, इसकी उसका उठना बैठना फर्क है। ये दुनिया की तरह नहीं है, ये दुनिया से निकाल कर अलहदा किया हुआ शख्स है। क्या हम मुबारक हैं? अपने आप को आज हम, मैंने कहा, मुझे खुदा ने कहा इनसे कहे कि मैं इनसे प्यार करता हूं और मैं इनको एक फर्क लेवल पर लेके जाना चाहता हूं। पैसों के लिए नहीं, दुनिया में इज्जत मिलने के लिए नहीं, आसमानी मकामों में बैठने के लिए। दुनिया की शौहरत दौलत ही कुछ नहीं है, ये मिल जाती है, जरूरत हर पूरी हो जाती है, ये वादा है खुदा का। भले ये ना समझे कि वालिद साहब भाई कह रहे हैं कि ये मिल जाती है तो मैं घर पे बैठा रहूं। नहीं 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 नहीं, काम करना बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत जरूरी है, उस पर खुदा बरकत डालता है। और खुदा मेहनत करने के लिए दरवाजे भी खोलता है। पर इस शख्स की, जो मुबारक शख्स है, इसकी राहें फर्क है, इसका उठना बैठना फर्क है, ये जिस चीज को सुनता है वो फर्क है, ये जिस चीज को देखता है वो फर्क है, ये जहां से गुजरता है ये उनके साथ खड़ा नहीं हो जाता, ये उन जैसी हरकतें नहीं करने लग जाता। मुबारक शख्स फर्क शख्स, मुबारक शख्स फर्क शख्स। इसको इन चीजों में, जो 3 चीजें यहां लिखी हैं, वॉक नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और नहीं बैठता। ये मुबारक शख्स इन चीजों में इसको मजा ही नहीं आता। बेसिकली मतलब ये है, इसको मजा नहीं आता इन चीजों में, इसकी ख्वाहिश ये नहीं है। आगे ख्वाहिश लिखी है, पहले इस बात तो कवर कर लेते, इसको इन चीजों में मजा नहीं आता। आपके अराउंड और हमने सबने खुदावंद हम चीजों से निकाल कर लाया, पर हम सबको पता है कि खताकारों के साथ बैठकर उनकी ऐसी हरकतें करना, इसमें बड़ा मजा आता था। एक दूसरे की चुगली करना, इसमें बड़ा मजा आता था। एक दूसरे को नीचे खींचना, ये ताकि मेरे से ऊपर चढ़ा जाए, इसमें बड़ा मजा आता था। पर ये मुबारक शख्स की निशानी नहीं है, ये मुबारक शख्स की निशानी नहीं। मुबारक शख्स की निशानी क्या है? नंबर 2, वर्ड 2 पढ़े, उनको भी पढ़े। बल्कि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। उसकी खुशनुदी किस में है? बोले ना, खुदावंद की शरीयत में, खुदावंद की शरीयत में। और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। दिन रात उसका ध्यान रहता है। इसको लोगों की फिक्र नहीं है, मतलब वो वाली फिक्र नहीं कि आई शुड नॉट केयर फॉर समबडी, वो नहीं, हमें दूसरों की मदद करनी है, केयर करना है। पर इसको ये नहीं फिक्र कि कौन किधर क्या बैठ के कर रहा है, मैं गलत जगहों पे बैठ जाऊं, इसको ये फिक्र नहीं, इसको कुछ मजा नहीं आता इन चीजों में। बाइबल जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं या सुनाते भी हैं, तो एक कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है जिंदगी के बारे में, इस रास्ते के बारे में दाऊद बता रहा है कि मुबारक आदमी की राहें फर्क हैं। मुबारक आदमी क्या चाहता है?
His delight in the law of the Lord. पढ़े उर्दू में कि खुदावंद की पढ़े वो सरफ की मानी होगा नहीं दूसरी आयत बल्कि खुदाम की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। इस शख्स की खुशनुदी इसमें है, किसमें? कलाम में। कलाम में इसकी खुशनुदी है, इसको कलाम पढ़ना अच्छा लगता है, कलाम पर ध्यान लगाना अच्छा लगता है। ये मुबारक शख्स है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सुबह 10 मिनट कलाम पढ़ लिया, 20 मिनट पढ़ लिया, उसके बाद पूरा दिन लगे हुए हैं जो भी मर्जी कर रहे हैं, कलाम के बारे में सोच भी नहीं रहे, ना खुदावन के कलाम को वापस आके पढ़ रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे। ये जो वर्ड यूज हुए हैं, हिज डिलाइट, मेरे तो इसकी खुशनुदी है इसमें। आपको पता है जब हमें कोई चीज पसंद होती है या किसी शख्स से हमें मोहब्बत हो जाती है, हम बड़ा चाहते हैं कि हम इसके साथ वक्त गुजारें। हम दुनिया के काम छोड़ छोड़ के वक्त गुजारते हैं साहब, दुनिया के काम छोड़ के वक्त गुजारते हैं साहब। पर जब खुदावंद की बात आ जाए, नहीं भाई यार तो चैट नहीं जा सकते, काम है। वो यार जिसने तुझे काम दिया उसके पास तो जा, आज काम है नहीं। पहले इधर रुकेंगे हम पहले हिस्से में। हिज डिलाइट, उसकी खुशनुदी है इस बात में। खुदावंद से प्यार करता है वो, खुदा के कलाम से मोहब्बत है उसे। ये तो लिख रहा है, ये तो ये भी कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। इसका रिश्ता ऐसा है कलाम के साथ, कहता है कि मैं दिन और रात तेरे कलाम पर ध्यान लगाता हूं और आई होप इन योर वर्ड, मेरी उम्मीद तेरे कलाम में है। आई ट्रस्ट इन योर वर्ड, मैं भरोसा रखता हूं तेरे कलाम पर। प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ते ही नहीं, जिंदगी के हालात फिर हमें दबा लेते हैं, तूफानों में गिर जाते हैं। मैं कह रहा हूं खुदावंद मुझे बार बार कह रहा है कि इनको बोल के मैं इनको एक अलग लेवल पर लेके जाने वाला हूं। वो अलग लेवल किसी एक्सपीरियंस से नहीं आता, किसी इबारत में हम गिर गए, वो नहीं है। वो अलग लेवल ये है, वो अलग लेवल जब कलाम अंदर आएगा, वो अलग लेवल है। मैं पिछले दिनों हमारे चर्च में बात शेयर कर रहा था कि दुनिया में और वेस्ट में भी और यहां पर भी लोग इसको छोड़कर सिर्फ गॉडली एक्सपीरियंसेस के पीछे चले गए हैं कि इस इबादत में चले गए हैं, परस्तिश हो रही है, अपने हाथ उठाए में और बस खुदावंद की धुन में टच कर लिया, या टच कर लिया तो फिर आगे क्या? और फिर लोग खुदा को अपने गॉडली एक्सपीरियंसेस से जाना चाह रहे हैं, पर खुदा सिर्फ एक तरीके से हमें पता चल सकता है खुदा कौन है, इसके बाहर खुदा का कोई रेवलेशन है नहीं और होगा भी नहीं। तो कह रहा है कि इसकी खुशनुदी क्या है? पढ़े बाकी आज पढ़े दूसरी आयत पहला ऐसा, बल्कि कुरान की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। सिर्फ खुशनुदी नहीं है इसकी, वो दिन रात ध्यान लगाता है। जो लिख रहा है जबूर वो बादशाह है, और बादशाह आपको पता है उनका तो बड़ा काम होता है इधर जंग लड़नी है। इतनी उस जमाने में थोड़ी ये टेक्नोलॉजी थी, इधर जंग करनी है। ये मैन ऑफ वॉरियर भी है, मैन ऑफ वॉर भी है, इसको अपने प्रैक्टिस भी करनी है। हुकूमत चला रहा है ये, झूठ अगर लिखा है तो झूठ नहीं लिखा है, लिखा है कि मैं रात और दिन तेरे कलाम पर ध्यान करता हूं। तो अगर वो कर सकता है, वो तो बादशाह है, हम तो नहीं है, मैं तो नहीं हूं। अगर बादशाह लगा सकता है ध्यान से कलाम पर रात दिन, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? हमारी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? मेरी तो नहीं है। कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं? मेरी आंखों में आंसू हैं इस वक्त कि हम खुदा के कलाम को वो अजमत नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। हम पढ़ते ही नहीं है, हम ध्यान ही नहीं लगाते इसके ऊपर। तो हम बाबरकत कैसे बन जाएं? हमें बरकतें कैसे मिल जाएं? आसमान की कैसे मिल जाएं? खुदा तो जस्ट खुदा है, वो इंसाफ करने वाला है, कैसे मिल जाएं? मैं आपको बताया खुदा एक अलग लेवल पर लेके जा रहा है आपको, वो अलग लेवल, बट हिज डिलाइट
खुशनुदी उसकी खुदा की शरीयत में। जब लफ्ज शरीयत इस्तेमाल हुआ, ये ना समझे कि पहले 5 जो बुक्स था उसमें शरीयत, वो ये नहीं। जब लफ्ज ज़बूर में शरीयत इस्तेमाल हुआ है और बाइबल के पुराने अहदनामे में पूरे कलाम के लिए शरीयत इस्तेमाल हुआ है। द होल वर्ड ऑफ गॉड, पूरा कलाम। हमने सिर्फ गिनती चुनी की 5-6 आयतें याद की हुई हैं। जब हम कहीं डर रहे होते हैं हमें वो याद आती है। और देखें कलाम में कुदरत कितनी है, वो काम भी करती है। वो आज काम भी करती है, कुदरत है ना कलाम में। आप सोचें अगर आपको पूरा ये याद हो जाए तो आप क्या बन जाएंगे। हमने देखा मुबारक लफ्ज का क्या मतलब है। इसका सीक्रेट, हमेशा खुश रहने का सीक्रेट उसके कलाम में, उसकी शरीयत में उसकी खुशनुदी है। सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी इज रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। फिर और इस पर रात और दिन ध्यान लगाता है। एक जगह लिखा है कि मैं रात को तेरे कलाम को सोचकर अपना बिस्तर भिगोता हूँ। दाऊद लिखता है इधर। क्या इसकी रफाकत होगी। इसके पास पुराने अहदनामे में मसीह यीशु का मुकाशफा है। यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत, इब्तिदा में कलमा था। ठीक है, तो कलाम कौन है, किसके साथ इसकी खुशनुदी है। यीशु मसीह की बात है, यीशु मसीह की बात है। और ज़बूर भरपूर है प्रोफेसी से यीशु मसीह के बारे में। आगे चलेंगे। फिर तीसरी आयत पढ़े। सड़क की मालिक होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। तो जो कुछ वो करे बराबर होगा। कहते कौन, किसकी बात हो रही है, आप बताएं मुझे। किस शख्स की बात हो रही है। मुबारक शख्स की। मुबारक शख्स होने का क्या, मुबारक का लफ्ज का क्या, मैं सिखा रहा हूं आपको, आपने याद रखना है। ये कोई मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा आपको। मुबारक शख्स की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और हमने जो मुबारक शख्स का जो मतलब देखा वो क्या मतलब था मुबारक शख्स का, जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा उसकी खुशी कायम है, वो जिंदगी के हालातों में घबरा नहीं जाता। उसका वजह लिखी है कि he delights in the law of the Lord and does meditate day and night। फिर वादे सुन लें, जो शख्स ये करता है, ये वादा वर्स नंबर 3, he shall be like a tree planted by the rivers of water। पढ़ें बाजी, उर्दू पढ़ें। वो सड़क के मालिक होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। जो दरख्त पानी की नदी के पास लगाया गया है, इसका क्या मतलब है। कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ प्रोविजन, हमेशा हर जरूरत पूरी होगी। ये वादा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, खुदा ने कहा है हर जरूरत पूरी होगी। हमारा मसला ये है कि हम दूसरी आयत हमने पूरी नहीं की हुई, तीसरी आयत कैसे पूरी हो जाए हमारी। नेक्स्ट लेवल याद रखें, ये नेक्स्ट लेवल है, खुदा आपको लेके जा रहा है अगले लेवल पे। ये मायूसी छोड़ दें, ये घबराना छोड़ दें। जिस आदमी के पास कलाम है वो गलायत के आगे भी खड़ा होता है। छोटा बच्चा है ना, उसने पलूस का वो पहना है, वो गिर गया है, उससे पहना नहीं जाता, भारी है वो, उसने कहा मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। इसको प्रैक्टिस है, ये जंगलों में शेरों के साथ लड़ता हुआ है, बेर के साथ लड़ा है। ये जिसने लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। डरना छोड़ दें। एक सीक्रेट बता रहा हूं आपको, ये करना लग जाए, अंदर जो खुशी है ना आपकी वो बहाल हो जाएगी। ये उस दरख्त की माने है जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। कलाम में पानी की नदियों को कलाम से तशबीह दी गई है, द वर्ड ऑफ गॉड, द वाटर हमेशा वो कांस्टेंट फ्लो है। कलाम आपको मिलता जाता है, आपके अंदर फल लगता है। कौन सा फल? रूखा फल। रूखा फल लगना जरूरी है। देखिए मैं क्या बता, मैं उसी बात पे वापस जा रहा हूं। खुदा ने कही मुझसे अगला लेवल, अगला लेवल। बहुत हो गया हमने नॉर्मल रह रहे के, बहुत हो गया। अगला लेवल आ जाए साहब। और ये नहीं कि जो नहीं आ रहा उसको देख के तो हंस रहे, ये तो नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, उसको हाथ पकड़े, उसको आजा भाई, कहां चले। अगला लेवल। और मुझे माफ कीजिए, ये बात मुझे कहना पड़ रही है और कहना चाहिए भी, क्योंकि मेरे उस्ताद ने भी मुझे ये बात सिखाई। उसने तो मुझे बड़े सख्त लहजे में सिखाई। मैं ऐसे नहीं कह सकता हूँ,
मेरे उस्ताद मेरे फादर हैं। कलाम को अपने पास रखा करें, ये चर्च लेकर आया करें इसको। ये सब कुछ है, ये हर जमाने में काम करता है, हर सिचुएशन में काम करता है। हम चर्च आ गए, ऐसे लग रहा है कि स्कूल गए और नोटबुक साथ नहीं लेके गए। ये मुझे मेरे फादर ने कहा कि तू आया है तो तेरी नोटबुक किधर है? बाइबल लेके ही नहीं आया। शर्मिंदगी की बात नहीं है कोई, नेक्स्ट लेवल याद रखें, अगला लेवल है। आ जाए साथ चलेंगे नेक्स्ट लेवल पे। बाइबल लेके आया करें चर्च में। प्यारी चीजों से प्यार होना चाहिए, ये प्यारी है किताब, इसका बड़ा एहतराम है। लोगों के पास ये किताब है भी नहीं दुनिया में, हमारे पास तो फ्री लिख कर दी गई है। हमने तो पैसे भी नहीं भरे नहीं भरे, 20 रियाल 20 दिरहम, उतने का तो एक दिन में खाना खा लेते हैं। कल मैंने खाना खाया यहाँ पर, मेरी दुनिया हिल गई। मैंने कहा यार 25 दिरहम का 3 लोगों का खाना। आप मुझे ऐसे नहीं देखें, मैं जिस भी मुल्क में जाता हूँ ना, मैं उधर की करेंसी में ही चलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यार इधर मैं रहता तो ये बहुत महंगा है। सिर्फ मैंने 3 पराठे के सैंडविच लिए हैं और एक जूस लिया है। पैसे जो देने पड़ते हैं ना। बहरहाल कलाम को अपने साथ रखा करें, चर्च लाया करें। अब तो फोन में आ गया, उसके मैं खिलाफ नहीं हूं, पर वो इसको रिप्लेस नहीं करता। वो इसलिए है कि कहीं आयत याद आ जाए, खोल के देख ली। ठीक है, चलें, वाला याद रख लें। He shall be like a tree planted by the rivers of water. उस दरख्त की माने जो नदी, पानी की नदियों के किनारे लगाया गया है। हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगी, हमेशा हर जरूरत पूरी होगी। किसकी? वो शख्स जो कलाम पर रात और दिन ध्यान लगाता है। ठीक है, फिर बाकी अगला हिस्सा पढ़े, तीसरी आयत का, पूरी आयत पढ़ लें। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार-बार होगा। जो कुछ वो करे बार-बार होगा। अब ये थोड़ी कि हम अपनी मर्जी से जो कुछ करते रहें, ये नहीं। जो शख्स कलाम पर ध्यान लगाता है ना, उसकी मर्जी होती नहीं फिर कोई। उसकी मर्जी यही है, खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। तो जो उसकी मर्जी में रह के आप करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पूरा ना हो। ये वादा है, मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये वादा है खुदा का। पर किसका? किसके लिए? उस मुबारक शख्स के लिए जो कलाम पर रात और दिन ध्यान लगाता है। मुश्किल नहीं है, 15-10 मिनट अपने दिन, 24 आवर्स अ डे, 24 घंटे का दिन है। हम 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते वक्फों के साथ कलाम पढ़ने के लिए? टिकटॉक पे तो हम लगे रहते हैं फुल टाइम। कभी एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं आधा घंटा फोन पे बैठा हूं। टिकटॉक नहीं है मेरे पास, यूट्यूब पे रील देख के फोन पे बैठा हूं। मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं कलाम ही पढ़ लेता, कुछ सालों पुरानी बात है। तो याद रखें, वादे हमेशा हर जरूरत पूरी होगी, और जो कुछ आप करेंगे वो प्रॉस्पर होगा, वो पूरा होगा। कोई इंसान है नहीं दुनिया में जो आपको रोक ले, कोई भी नहीं रोक सकता। खुदा को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। चौथी है, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानित है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना कताकार साधकों की जमायत में, क्योंकि गुलाम साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नामुमकिन हो जाएगी। शरीर ऐसे नहीं है। वो किसकी मानंद है? भूसे की मानित। आपको पता है भूसा क्या होता है? उसको फूंक मारेगा तो वो उड़ जाता है। मैं नहीं कह रहा कि हम शरीर हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो शख्स कलाम पर ध्यान नहीं लगाता वो फर्क डायरेक्शन में जा रहा है, और वो मजबूत इंसान नहीं होता। जिंदगी के तूफान आते हैं और वो तितर बितर हो जाता है। उसकी बुनियाद उस चट्टान पर नहीं बनी होती। यीशु मसीह है वो चट्टान। देखें, आप कह रहे होंगे यार दुनिया के लोग ऐसा नहीं करते, फिर भी वो कामयाब है। तो मेरी बात याद रखें, मैं दुनियावी कामयाबी की बात कर नहीं रहा। हाँ, बेशक खुदा ने हमें कामयाब होने के लिए बुलाया है, वो दरवाजे खोलता है, हम मेहनत करते हैं और खुदा कामयाब करता है। पर ये मेन प्रायोरिटी नहीं है खुदा की कि हम जमीन पर बहुत खुशहाल हो जाएं।
सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, पर खुदा की ये प्रायोरिटी नहीं है कि हम अमीर हो जाएं। खुदा की ये प्रायोरिटी नहीं है कि जी हम जमीन पर बादशाह बन जाए, नहीं नहीं, पर उसने बादशाह बनने के लिए बुलाया है। वी आर रॉयल प्रीस्टहुड, हम हैं। जब नया आसमान नई जमीन होगी तब हम बादशाह हैं, हम हुक्मरानी करेंगे इधर। अभी भी जहां पर हम गुलामी कर रहे हैं हम हुक्मरानी करेंगे, पर कैसे करेंगे? ध्यान लगाएं, रात और दिन इस पर ध्यान लगाएं। ये हमारा घर थोड़ी है, हमारा घर तो आसमान में है। और मैं आपको एक बात बड़ी बात तौर पर बता दूं, शैतान की ये चाल है कि आपको ये बोले कि तेरा कुछ नहीं होगा, तो हमेशा इस गम में रहेगा। नहीं नहीं नहीं, उसको आज आपने बताना है कि मुझे कलाम मिला है, मैं मुबारक शख्स हूं, मैं कलाम पर रातों दिन ध्यान लगाता हूं और मैं मुबारक शख्स हूं। मैं तेरे झूलों के अंदर नहीं आऊंगा, मैं मुबारक शख्स हूं। फिर लिखा है, therefore the ungodly shall not stand in judgment, not sinners in the congregation of the righteous. चलिए आए, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. चलिए आए पढ़े बाजी। क्योंकि गुलाम साधकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। साधकों की राह वो जानता है, वो जानता है कि आपको किस राह पर लेकर जाना है। अपनी राहें खुद नहीं बनाए, खुदावंद को सब राहें पता है। राह और जिंदगी मैं हूं। बाइबल का हर सफा यीशु मसीह के बारे में बताता है, बशर्ते कि हम गुलगुस की रोशनी में बात को पढ़ें। ये पूरा ज़बूर यीशु मसीह के बारे में बताता है। मेडिटेट ऑन हिज वर्ड डे एंड नाइट। पौलुस भी कहता है कि मसीह कलाम को कसरत से अपने अंदर, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली, बटने दो कलाम को। तो आज मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, मैंने अपने नोट्स भी नहीं देखे, बहुत कुछ लिखा था इसके अंदर पर नहीं देखे। खुदावंद ने मुझे, मैं जब दुआ कर रहा था, खुदावंद ने मुझे कहा इनसे कह दे मैं इनसे प्यार करता हूँ, नेक्स्ट लेवल पर लेकर आया था। अब हम दुआ करेंगे, अब हम दुआ करेंगे। कलाम आपको मिल गया, समझ आ गई? बताएं मुझे मुबारक शब्द की डेफिनेशन क्या है? क्या वर्ड का मतलब क्या है? मुबारक होने का, मुबारक लफ्ज का क्या मतलब है? जो क्या, जो खुश रहे, हमेशा शादमानी उसके अंदर रहे, और वो कहां नहीं चलता। और फिर ठट्टाकारों की, ठट्टाकारों, समझ आ गया। और फिर ये क्या करता है? दूसरी आयत पढ़े ना, ये बोलना नहीं, यही तो करना है हमने। पढ़े क्या है दूसरी आयत? और इसकी शरीयत पर दिन रात ध्यान, दिन रात, ये मेन चीज है, ये मेन चीज है। ये नेक्स्ट लेवल पर जाने का की चाबी है। शैतान की ये डिप्रेशन और ये ऑपरेशन से निकलने की चाबी है क्या? दिन रात कलाम पर ध्यान लगाना। मसीह से प्यार करें, खुशनुदी है उसकी, प्यार करें ना उससे, उसने तो प्यार किया है। हम दुनिया में बताते हैं कि मसीह ने हमसे प्यार किया, पर क्या हमने उससे प्यार किया? कुछ लोग थे जिन्होंने उससे प्यार किया, पूरी दुनिया तब्दील कर दी उन्होंने, दुनिया तब्दील कर दी, उसके लिए मर भी गए। लेट्स बी रियलिस्टिक एंड हम एक दुनिया पर सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, पर इसको चेंज करें, यीशु के लिए जीना शुरू करें, उसको प्यार करना शुरू करें, उसको प्यार करना शुरू करें। उसने बहुत प्यार किया है हमसे। जब हम गुनहगार ही थे वो हमारे लिए मरा है। सोचें, प्यार की हद सोचें। जब गुनहगार ही थे वो मेरे लिए मर गया, आपके लिए मर गया। सब गलतियां उसको पता है हमारी, फिर भी उसने कहा नहीं, इसने नहीं की, बेसलियल ने नहीं की, ये मैंने की, मुझे लटका दो सलीब पर। हमारे गुनाह उस पर ला दिए गए, हमारी बदकिरदारियां ये उस पर ला दी गई। क्यों? क्या हम जमीन पर अच्छी गाड़ियों में घूमे? नहीं। क्या हम जमीन पर अच्छे घरों में घूमे? आप बोलेंगे भाई साहब उसी दिन अमेरिका तो आए हो, तो आलू की अभी मैं आपको अपने बिल्स बताऊं, अपनी जरूरतें बताऊं, तो आप
उदासीन है अमेरिका में भी, यहाँ भी वो मुहैया करता है। मेहनत हर जगह करनी पड़ती है, मुझे गलत नहीं लीजिएगा, मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। क्या हम यीशु से प्यार करते हैं? ऐसा प्यार जो दाऊद कह रहा है कि रोज उसके कलाम पर ध्यान लगाते हैं, रात और दिन, रोज भी नहीं, सॉरी, रात और दिन। वाह, बादशाह होकर आज नेक्स्ट लेवल पर आएंगे हम। आज हम मेहनत करके जाएंगे खुदाऊं, मैं रात और दिन तेरे कलाम पर ध्यान रखूं, मैं रात और दिन तेरे कलाम पर 15 मिनट 10 मिनट आप दिन में मल्टीपल टाइम बाइबल पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टाइम बाइबल पढ़ सकते हैं। चले काम पर नहीं लेके जा सकते तो फोन दिया है ना, खुदा ने आसानी कर दी है, पढ़े काम पे। वो टिकटॉक वाला खोलने से बजाय बाइबल ऐप खोल लें। कम ऑन, लेट्स डू इट, हम कर सकते हैं, मुश्किल थोड़ी है। इधर टिकटॉक वाली, इधर बाइबल वाली, तुम उठा इधर गाना, हम कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। खुदा हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करेंगे, हम उससे प्यार करेंगे। उससे कलाम में हमारी कुछ भाई तरह एक और दी। हमारे पास 10 मिनट है, सॉरी, हाँ जी 10 मिनट है, ठीक है। हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। और खुदावन से कहें, खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे प्यार किया है, तू आ मुझे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। मैं चाहता हूं कि मैं भी तुझसे प्यार करूं। जख्मी जख्मी है चेहरा, याद करें उसके प्यार को। छलनी छलनी बदन, कैसे भूल जाए खुदावन, कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चमन, कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चमन। तेरा प्यार निराला, तेरा प्यार और लूंगा। अगर आप खुदावन की राहों पर और बढ़ना चाहते हैं, आज आपने अहद किया, खुदावन मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे कलाम को और पढ़ूंगा, इस पर ध्यान लगाऊंगा, मुझे नेक्स्ट लेवल पर ले जा। आप आगे आ, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप आगे आ जाए। सिर्फ वही लोग, ऐसे ही नहीं आ जाना, सिर्फ वही लोग मैं याद रखें, खुदा की हज़ूरी में हमें सच बातें करनी है। अगर आपने अहद किया, आ जाए, हम दुआ करेंगे आपके लिए, बस सदा आ जाए। अपनी वाइफ को दरख्वास्त करूंगा वो भी आ जाए आगे, अपने हाथों को आसमान की तरफ बढ़ा लें। ये आपको आगे पता है क्यों बुलाया, ताकि दुनिया देखे कि इन लोगों को खुदा की राहों पर चलने की बहुत ज्यादा लगन है, चाहत है, और ये विटनेस है दुनिया के सामने कि मैं राहों पर चलूंगा, मैं तेरे कलाम पर ध्यान लगा जाता हूँ। Father, in the name of Jesus, कलाम का मुकाशफा, कलाम का भेद इनकी जिंदगी पर खुले। खुदावन टाइम बनाने का जो बोल्डनेस है वो आए, और कलाम के वसीला से बंधन टूटे। अब दी शादमानी अंदर आ जाए, अब दी शादमानी अंदर आ जाए, यीशु के नाम से अब दी शादमानी अंदर आ जाए, यीशु के नाम से अब दी शादमानी अंदर आ जाए। खुदावन जिंदगी में मायूसी ना रहे, मतलब आप दुआ करें, जिंदगी में मायूसी ना रहे, जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहे, दुख तकलीफ दूर हो जाए यीशु के नाम से। कलाम के वसीला से शादमानी आए, कलाम के वसीला से जिंदगी में रोशनी आए। हम सब आपकी हज़ूर आगे आए हैं, हमने आपके साथ आगे नेक्स्ट लेवल पर जाना है। धूल कूद की हज़ूरी
गुलगुस की मामूली आपकी जिंदगी में आए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जिंदगियों में सुकून आए, हर एक तकलीफ में से गुजरने का बोल्डनेस आए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदावन बेटी को बरकत दे, ये बड़ी होकर तेरी खातना बने, खुदावन तुझे जाने, तेरे साथ चले, यीशु के नाम, यीशु के नाम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदावन बेटी को बरकत दे। ये रात और दिन तेरे कलाम पर ध्यान लगाने वाले लोग हो खुदावन, इनकी नस्लों को बरकत दे, अपने कलाम की बरकत हमें दे खुदावन, ताकि जिंदगी के हर